हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नवंबर 2023 से जून 2024 के करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में नवंबर 2023, फिर दिसंबर, फिर जनवरी का करंट अफेयर कर लिया था। आज हम फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे करके हमारा फरवरी का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पहुँच के हम फिर इनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा जो जो घटनाएं इंपॉर्टेंट हुई हैं, जैसे यूसीसी आया था या बजट आया था, या इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं जो मैं इन करंट अफेयर में रह जाएंगे मंथली में, उसको मैं फिर एक और वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। तो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला देखते हैं यहाँ पे क्या है कि भारत जो है वो अपनी पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा देखने को तैयार है। देखिए, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था कि ऋषिकेश में जो एम्स है वहाँ पर हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस शुरू की जा रही है, मतलब एयर एम्बुलेंस का शुरुआत की जा रही है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वही एम्स में। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो इसके आसपास की 150 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। और इसका जो ये एयर एम्बुलेंस चलाई गई है वो प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत चलाई गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। एक अवैध मदरसे को हटाने गई पुलिस की पर वहाँ की स्थानीय भीड़ ने पथराव कर दिया था और हमला कर दिया था। ये आप लोगों ने सुना होगा, पर वो एग्जैक्टली मैटर क्या था? वो मैटर था कि नजूल भूमि पर एक मदरसा बना हुआ था, उसको तोड़ने के लिए पुलिस गई थी और उससे रिलेटेड कुछ हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में ये समझते हैं कि नजूल भूमि क्या होती है। ठीक है, नजूल भूमि एक ऐसी संपत्ति होती है जिस पर, जो कि अब ऐसे समझिए जैसे एक पट्टे पर दी गई ज़मीन होती है, जो कि जिसका नियंत्रण सरकारी होता है, जो सरकार के पास होती है, और वो किराए पे दी गई भूमि इस टाइप से होती है। ये क्या होता है? नजूल भूमि ट्रस्ट या निजी मालिकों जैसी संस्थाओं को अस्थायी रूप से पट्टे पर दी गई सरकारी संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह शब्द ऐतिहासिक रूप से तब उभरा जब औपनिवेशिक ब्रिटिशों ने पराजित देशी शासकों के उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया जिनके पास स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड नहीं थे। जो देशी रियासतों से जब वो पराजित करते थे, जिस भूमि का रिकॉर्ड नहीं होता था, वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये जो अस्पष्ट भूमियाँ जो थीं, जो सरकार के पास, ब्रिटिशर्स के पास कब्जे में थीं, वो अस्पष्ट भूमियाँ भारत सरकार को विरासत में मिली। जब उत्तराखंड बना तो ये उत्तराखंड सरकार के पास आ गई ये भूमि। तो ये नजूल भूमि होती है, ये अस्पष्ट है और सरकार के अधीन रहती है। तो इस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। अब इसे अवैध कह लीजिए या फिर खाली ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, और इस कब्जे को हटाने के लिए वो हिंसा भड़की थी। ठीक है, तो मैंने ये नजूल भूमि इसलिए बताया कि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि नजूल भूमि क्या है, तो ये पट्टे आधारित भूमि होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 19 फरवरी को ANI उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने अपने घर से ही हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया था। ठीक है, हिमालयन बास्केट क्या है? 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जो हिमालयन बास्केट है का शुभारंभ जो था वो सुमित और स्नेहा थपलियाल ने 2012 में किया था। ये हिमालयन बास्केट है क्या? हिमालयन बास्केट जो लोकल कृषि उत्पाद हैं यहाँ के, उन्हें बेचने हेतु एक मंच प्रदान करता है। हिमालयन बास्केट एक लोकल कृषि उत्पाद है को बेचने के लिए मंच प्रदान करता है। 2012 में सुमित और स्नेहा थपलियाल नाम के बच्चों ने किया था। मुख्यमंत्री ने इसकी वर्चुअली इसका वो किया है, ओपन किया है इसको। अच्छा, अगला देखते हैं हम। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस, अब जब पहाड़ में जो दुर्गम इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल व्यवस्था को पूरा करने के लिए ईंधन सखी नाम की योजना शुरू की गई है। अब ईंधन सखी योजना क्या है? इसके तहत क्या होगा? सरकार मिनी गैस एजेंसी खोलेगी और इनमें कौन काम करेगा? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इसमें काम करेंगी। तो ईंधन सखी परियोजना क्या है? जो सुदूर या फिर दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली जो लोग हैं, जहाँ पे गैस सिलेंडर की रिफिल उतनी आसानी से नहीं पहुँच पाती है, वहाँ के लिए ईंधन सखी योजना शुरू की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री धामी ने सर्वे ऑफ इंडिया का स्टेडियम है, कहाँ पर है? हाथी बड़कला, देहरादून में। हाथी बड़कला एक जगह है, वहाँ पर देहरादून में एक स्टेडियम है सर्वे ऑफ इंडिया का। वहाँ पर एक घोषणा करी है, क्या की है? भरासी सैण जो चमोली में है,
वहाँ पर बद्री गाय ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। बद्री गाय ट्रेनिंग सेंटर भरासीसैंण कहाँ है? चमोली में है, घोषणा की है। साथ ही में दुग्ध उत्पादों हेतु दुग्ध दरों में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की भी घोषणा की है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। भरासीसैंण में क्या खोला जाएगा? बद्री गाय ट्रेनिंग सेंटर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हेली सेवा का उद्घाटन किया है। अब हेली सेवा मतलब हेलीकॉप्टर सेवा में क्या आएगा? इसमें हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ेगी। ठीक है, ये जो हेली सेवा शुरू करी है, हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ेगी। यह पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक हिस्सा है, जिससे जो इन क्षेत्रों की दूरी और समय को कम करना है, यहाँ से जाके लोग आसानी से आ जा सकें। ठीक है, अगला, राज्य सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार में वृद्धि के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील योजना शुरू करी गई है। मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रचार प्रसार हेतु मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील परियोजना शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक जिले में एक चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब की भी मंजूरी दी गई है। साथ में मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब की भी मंजूरी दी गई है। प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों में जल्द ही ये स्थापित किया जाएगा। तो ये प्रथम चरण इसके राज्य के 4 जिलों में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने जिलों में शुरुआत हो रही है? 4 चरण में। मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रचार प्रसार के लिए है। ठीक है, चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला है और मोबाइल, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा उत्तराखंड आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से प्रतिभाग करते हुए 55 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित, ये लागत तो छोड़ दीजिए, लेकिन चंपावत में साइंस सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। ये क्वेश्चन तो आरओ के प्री में आ भी चुका है शायद, या किसी एक पेपर में आया था कि साइंस सिटी कहाँ बन रही है, तो साइंस सिटी चंपावत में बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, साइंस सिटी कहाँ बन रही है या फिर लाइकन गार्डन कहाँ पर है, या इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसका वर्चुअली हमारे जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने ओपनिंग की है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्या, कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वस्तुतः 8,275.51 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाओं को शुरू किया है। इसमें 11 विभागों की परियोजनाएं हैं, तो परियोजना के बारे में बता रहा है। इसमें मेन चीज़ क्या है? सीएम ने ऊर्जा विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर की शुरुआत की और भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट वितरित किया है। ठीक है, तो ये भी आप देखिएगा क्या किया है उन्होंने, निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत जो पंजीकृत श्रमिक हैं उन्हें टूल किट वितरित की है। ठीक है, प्रीपेड मीटर की शुरुआत की है साथ में। ठीक है, देखिए ये हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर हो गया। अब आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि करंट अफेयर बहुत छोटे छोटे वीडियो हम लोग बना रहे हैं। मैं बस वही चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ही इसमें ला रहा हूँ। मैं इसमें पूरा करंट अफेयर पढ़ता हूँ, ये जो मेरे पास है इसमें से भी मैं वही पेज आगे लगाता हूँ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं, उन्हीं पे मैं मार्क करता हूँ और उन्हीं की फ़ोटो खींचता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, 22-25 दिन बचे हैं, तो हम लोगों को इसी तरह से करंट अफेयर करना होगा। आज हम फरवरी का ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे हम धीरे धीरे मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जो भी जैसे बहुत सारे टॉपिक रहे हैं, जैसे यूसीसी आया था है, इसके अलावा काफ़ी सारे गार्डन बनाए गए हैं उत्तराखंड में। ठीक है, लाइकन गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है, इस तरह से। इसके अलावा जैसे उत्तराखंड की पुलिस ने बहुत सारे मिशन शुरू किए हैं, जैसे ऑपरेशन स्माइल है, ऑपरेशन क्रैकडाउन है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे करेंगे। और उत्तराखंड के जैसे रिपोर्ट और सूचकांक, जो मैं कह रहा हूँ ना कि टॉपिक वाइज करेंगे, तो एक हो गया उत्तराखंड के रिपोर्ट और सूचकांक हम कर लेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की कुछ पहल शुरू की हैं, मतलब पहल हुई हैं, या फिर पुलिस वाला जो द्वारा जारी किए गए कुछ मिशन हैं वो कर लेंगे, या उत्तराखंड और देश में प्रथम, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना छोटे छोटे, उनको हम धीरे धीरे करते जाएंगे, तो हमारा अच्छा खासा इसका ख़त्म हो जाएगा। या फिर उत्तराखंड में कुछ पोर्टल और ऐप, जैसे मैंने एक बताया था अभी पिछले वीडियो में, रोजगार प्रयाग पोर्टल था, है ना, अपनी सरकार पोर्टल है जिससे नागरिक सेवाएं दी जाती हैं, या फिर समर्थ पोर्टल है, एडमिशन के लिए है। तो इस तरह से जो पोर्टल सरकार ने शुरू किए हैं, वो पुलिस, इस तरह से छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो हम धीरे धीरे अपने वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे।
तो हमारा करंट अफेयर अच्छे से हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर तो मैं आपको करा दूंगा उत्तराखंड का, साथ में बच्चे कह रहे हैं सीसेट का रीजनिंग करा दीजिए। तो सीसेट की रीजनिंग कराने का मैंने खूब सोचा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, सीसेट की रीजनिंग के लिए सीसेट का पेपर उठाते हैं और उसको सॉल्व करते चलते हैं, वहीं पे जो क्वेश्चन आया उसका ट्रिक भी साथ साथ बताते चलते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई बात हो तो आप कमेंट में कीजिएगा और आप इस वीडियो को बताइएगा आपको कैसा लगा। और ठीक है, थैंक यू।